हेलो बच्चों, आप सभी का क्या हाल चाल है। चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक फॉर्मूला और ट्रिमेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों, बेसिक्स पढ़ाने वाले ट्रिमेटिक फॉर्मूला का और ये सारे ट्रिमेटिक फॉर्मूला 11th बोर्ड 12th बोर्ड दोनों में इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले समझना क्या है कि यदि जो बच्चे कैलकुलस अच्छा करना चाहते हैं, जो बच्चे इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन अच्छा करना चाहते हैं बच्चों, 12th बोर्ड में आप 99 100 में 100 मार्क्स उठाने चाहते हैं, तो ये जो ट्रिमेटिक फॉर्मूला पढ़ाने जा रहे हैं, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बच्चों। जब तक ये सारे फॉर्मूला आप रिमाइंड नहीं कर लें, याद नहीं कर लें, रिमेंबर नहीं कर लें, तब तक आप ये क्वेश्चंस को आगे अच्छे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलो बच्चों, जो भी बच्चे कुछ जीवन में अच्छे करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये ट्रिमेटिक फॉर्मूला छोड़ के नहीं जाना है। आप पूरी क्लास की वीडियो देखें बच्चों, धीरज रख के देखें बच्चों। जब तक आप अच्छे से धीरज नहीं रखिएगा तब तक आप पूरा फॉर्मूला देख नहीं पाइएगा, क्योंकि रील्स के ज़माना है बच्चों, तुरंत दिमाग भटकेगा। तब ठहर के ये पूरा फॉर्मूला को जरूर देखें बच्चों। चलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला है बच्चों, मान लो साइन थीटा। बच्चों, ट्रिमेटिक में कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं, है ना। दे आर 6, है ना। देयर आर 6 ट्रिमेटिक रेशियोज, है ना। 3 से ट्रिमेटिक रेशियोज, 6 रेशियोज होते हैं बच्चों। पहला क्या मेरा? साइन थीटा। क्या बच्चों? साइन थीटा। दूसरा मेरा क्या बच्चों? शॉर्ट नेम बता रहे बच्चों, है ना। ये सब शॉर्ट नेम है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सब शॉर्ट नेम है। साइन होता है, कोसाइन होता है, इस तरह से होते हैं बच्चों। तो अब शॉर्ट नेम बता रहे हैं ताकि हम किसी फॉर्मूला पढ़ाना है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा बच्चों। और फिर हम लोग बच्चों यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा बच्चों। और फिर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर? ये सेक थीटा हो जाएगा बच्चों। और फिर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा बच्चों, है ना। ये 6 फॉर्मूला होते हैं बच्चों। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि हम लोग मान लो ये मेरा क्या है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है बच्चों? ये पाइथागोरस थ्योरम है। राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। तो बच्चों, यदि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे, तो मान लो तुम लोग ये ए ले लेते हैं, यार ये क्या लेते हैं? बी। और ये क्या लेते हैं? सी। यहाँ कितने डिग्री बनते हैं बच्चों? 90 डिग्री। हम लोग परपेंडिकुलर पी से डिनोट करेंगे, बेस को बी से डिनोट करेंगे और एच को डिनोट करेंगे बच्चों। पी से परपेंडिकुलर होता है, बी से बेस होता है, एच से हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों कि मान लेते हैं बच्चों, हम लोग सबसे पहले यदि साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और इसी का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कोसेक थीटा, है ना। इसी का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। इसी को पलट दो बच्चों, तो एच बाई पी आ जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। दूसरा जो फॉर्मूला होता है सिर्फ कोस थीटा का याद कर लो। और कोस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या आएगा बच्चों? सेक थीटा जो मेरा आ जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। और तीसरा जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा मेरा टेन थीटा। क्या होगा बच्चों? टेन थीटा। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या टेन थीटा फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसी को हम उल्टा देंगे तो ये बन जाएगा कोट थीटा। और कोट थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसी का रेसिप्रोकल होता है बच्चों, क्या होता है? कोसेक थीटा एच बाई पी। और कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। तो एच बाई बी हो जाएगा। जैसे यहाँ बी बाई एच है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच बाई बी हो जाएगा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? बी बाई बी। तो कोट की क्या हो जाएगा? बी बाई पी हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूला एकदम नोट पर कर लो बच्चों। ये सारे फॉर्मूला जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप अच्छे क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। तो बच्चों, हम लोग मान लो रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़ते हैं। मान लो रेसिप्रोकल फॉर्मूला, है ना। रेसिप्रोकल फॉर्मूला, मान लो रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़ते हैं ना बच्चों। यहाँ लिख देते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला, है ना। इसमें स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ ट्रिमेटिक फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ हम लोग ट्रिमेटिक फॉर्मूला, है ना। तो पहला जो फॉर्मूला बच्चों मान लेते हैं साइन थीटा बराबर आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा।
तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे फॉर्मूला में 1 बाई कॉसेक थीटा, क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला में 1 बाई कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो मान लो प्यारे बच्चों तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा लिखेंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो लिखेंगे टेन थीटा और इंटू में कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1। तो बच्चों टेन थीटा बराबर किसके बराबर, टेन थीटा बराबर मैं लिखूंगा इसको 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर जब लिखूंगा मुझे तो 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा। तो टेन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखूंगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या लिखूंगा 1 बाई टेन थीटा। मान लो बच्चों तीसरी जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा बराबर 1। तो बच्चों कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा। तो कोस थीटा सेक थीटा वैल्यू 1 हो जाता है, तो कोस थीटा बराबर क्या 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या 1 बाई कोस थीटा। ये सब रेसिप्रोकल फॉर्मूले थे, एक दूसरे के उल्टा होते हैं बच्चों, ये दूसरे के क्या होते हैं उल्टा होते हैं। आगे चल जाते हैं बच्चों, मान लो बच्चों आगे चल जाते हैं हम लोग, आगे चल जाते हैं तो यहाँ पर जो चौथी फॉर्मूला होगा मान लो साइन स्क्वायर थीटा लिख दें बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होंगे 1 होंगे बच्चों। ये एंगल जब जब बराबर आ जाते वैल्यू क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो मान लो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे बच्चों, या स्क्वायर हटाए तो रूट आ जाएगा तो अपने से कर लेना है बच्चों। यदि मान लो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। बच्चों यदि हम इसको रूट में भी लिख सकते हैं, रूट में लिखना चाहेंगे तो टू भी ठीक है, नहीं लिखना बच्चों भी ठीक है। मान लो बच्चों टेन स्क्वायर थीटा क्या रहे बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा है ना। अब बच्चों देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, इसको देखो बच्चों, इसको तो देखो ध्यान देना बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज होता है बच्चों, इंटीग्रेशन वगैरह में, ये वाला इंटीग्रेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है बच्चों, यूनिवर्स में वो आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में बिठा लें। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि बच्चों मान लो सेक स्क्वायर थीटा रहा, क्या रहा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा रहा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाला हम लोग इसको देखो बच्चों रिप्लेस करेंगे, देखो मान लो माइनस वाला को हम इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको बताओ, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर। और ये टेन को इधर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। बच्चों इसी तरह से मान लो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ जाए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ जाए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। तो मान लो बच्चों कि कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना है, क्या लिखना है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मान लो बच्चों कोट स्क्वायर थीटा लिखना है, क्या लिखना है बच्चों कोट स्क्वायर थीटा लिखना है, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों देखो तो फिर से ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब बेसिक फार्मूला है बच्चों, ये सब बेसिक फार्मूला है, आप इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो बच्चों। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, आगे में क्या आ जाएगा देखो ध्यान देना बच्चों, हम वही फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं अभी हम क्वाड्रेंट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, साइन से कोस में बनाने की चर्चा नहीं कर रहे बच्चों, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला दे रहे हैं जो आप बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ इंपॉर्टेंट है, 12th के बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बता रहे हैं बच्चों। तो बच्चों अभी हमने साइन और कोस के रिलेशनशिप निकालनी है। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, मान लो तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं बच्चों, देखो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि आ जाए फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, क्या आ जाए बच्चों, साइन ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी के क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मान लो बच्चों दूसरा आ जाएगा साइन ए माइनस बी आ जाए, ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे बच्चों, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू में साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा जो फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो बच्चों यहाँ प्लस है, देखो मान लो बच्चों यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बच्चों मान लो पांचवा फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी बटा में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी बटा में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बच्चों देखो मान लो यहाँ पर हम लिख देंगे टेन ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे बच्चों, टेन ए माइनस टेन बी बटा में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। तो 6 फॉर्मूला हो गया बच्चों का। कोट का देखो, कोट का फॉर्मूला, कोट ए प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों, कोट ए माइनस बी का, लेकिन सारे तो बच्चों देखो कोट का फॉर्मूला से ज़्यादा हम लोग यूज कर लेते हैं 10 को, कोट को चेंज कर देते हैं 10 में, और उसी से हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं बच्चों, जो फॉर्मूला लिखा है उसी को याद कर लो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों। मान लो बच्चों 1 प्लस कॉस 2a आ गया, 1 प्लस कॉस 2a, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग 2 कॉस स्क्वायर ए। यदि मान लो बच्चों यदि 1 प्लस कॉस ए आ जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये सब एग्जाम में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कॉस ए आ जाए तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 आ जाए। यदि बच्चों 1 माइनस कॉस 2a आ जाए, इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ये लिखेंगे, और यदि यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस ये लिख देंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर ये बाई 2 लिख देंगे, तो 1 प्लस कॉस 2a, यदि 1 प्लस कॉस 2a आ गया तो 2 कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे। यदि 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 आ जाएगा। यदि 1 माइनस कॉस 2a आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यदि 1 माइनस कॉस ए लिख देंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर जैसे बच्चों ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये सारे फॉर्मूला याद रखना बच्चों।
मान लो बच्चों cos 2a आ जाए, क्या आ जाए cos 2a। cos 2a फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा जो फॉर्मूला होगा बच्चों 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा जो फॉर्मूला होगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और चौथा जो फॉर्मूला होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बच्चों साइन 2a आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, साइन 2a आ जाए। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, साइन 2a का फॉर्मूला तो लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। बच्चों इसी का 10 का जो रूप में होगा क्या होगा 2 10 ए बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ये फॉर्मूला साइन 2a का हो जाएगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला भूलना नहीं, सारे फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे बच्चों। इसी से ना इन्वर्स का बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ये सब आपका कैलकुलस का स्ट्रॉन्ग करने वाला पोर्शन का फॉर्मूला बच्चों। मान लो बच्चों साइन 2a आ जाए, tan 2a आ जाए बच्चों, मान लो tan 2a आ जाए बच्चों। tan 2a का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, tan 2a बराबर क्या लिखेंगे 2 tan a बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। 2 tan a बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। tan 2a फॉर्मूला क्या होगा बच्चों 2 tan a बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ये आएगा बच्चों। मान लो बच्चों साइन 3a फॉर्मूला आ जाए, साइन 3a तो क्या लिखेंगे बच्चों 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो साइन 3a का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। अब बच्चों मान लेते हैं ये माइनस वाला इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 साइन क्यू ए बराबर क्या होगा बच्चों, ये माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, प्लस वाला उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 साइन ए माइनस साइन 3a हो जाएगा। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद है, क्यूब लगाए हैं, क्या है क्यूब लगाए हैं फॉर्मूला में, तो ये माइनस वाला इधर क्या हो जाएंगे प्लस और प्लस वाला इधर क्या हो जाएंगे माइनस। तो यहाँ पर मान लो बच्चों साइन क्यूब लिख दिए, साइन क्यूब लिख दिए तो क्या लिखेंगे 3 साइन ए माइनस साइन 3a अब बट्टा में 4 हो जाएगा। ये गुना वाला कहाँ चला जाएगा बच्चों, भागा में चला जाएगा। ये गुना वाला कहाँ चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, है ना। तो एकदम याद रखना बच्चों, साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटा 4। साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटा में 4। बच्चों मान लेते हैं cos 3a, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए और बटा में सॉरी यही हो जाएगा बच्चों। cos 3a का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, किस बताओ cos 3 का फॉर्मूला 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। cos क्यू का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। बच्चों एक चीज़ और समझ लो, यदि हम लिखो ध्यान देना, ये माइनस वाला इधर क्या आ जाएगा बच्चों प्लस, माइनस वाला इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और cos यहाँ कितना आ जाएगा 3a बराबर क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब ए आ जाएगा। तो मान लो बच्चों 4 cos क्यू ए बराबर कितना हो जाएगा 3 cos ए प्लस cos 3a, और ये जो 4 है बच्चों डिवाइड में चला जाएगा, क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या लिखेंगे 3 cos ए अब प्लस cos 3a अब बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला cos क्यू ए का। तो बच्चों ये cos क्यू का ये फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद कर लेना, है ना। सारे बच्चे इसको रिमाइंड कर लेना बच्चों, एक बार रिमेंबर कर लेना, इसको याद करके आना। 3 cos ए प्लस cos 3 बटा 4। बच्चों ये सारी चीज़ें जो फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं ये बोर्ड के लेवल के में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा। जेई वगैरह भी करना चाहते हैं बच्चों, एनडी वगैरह करना चाहते हैं तो ये सारे फॉर्मूला वहाँ पर यूज होंगे। एकदम सारे फॉर्मूला एकदम कंठस्थ कर लो बच्चों,
बहुत काम देने वाले हैं बच्चों। 7 नंबर, देखो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, और सभी को याद कर लेना बच्चों। tan 3a, tan 3a बच्चों, ये क्या फॉर्मूला बच्चों? 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। tan 3a क्या? 3 tan a माइनस 3 tan a माइनस tan क्यू ए बट्टा क्या? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। ये सारे फॉर्मूला याद करके आना और आई सारी चीज़ों को समझ के आना। कोई भी सारी चीज़ें दिक्कत हो तो ज़रूर पूछना। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन ये जो फॉर्मूला ये बताएं ये बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यदि आप याद रखते ना तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हर जगह पर कैलकुलस के पार्ट्स में यूज़ होते हैं। मतलब ये लॉजिकल और ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और ये बहुत जल्दी यूज होने वाला क्वेश्चन में है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला सारे बच्चों याद कर लिए है ना। ऑल द बेस्ट बच्चों। यहाँ आप ये सारे फॉर्मूला याद हो जाएगा आपका, है ना। गुड लक। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों। मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होते हैं। मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होते हैं। तो बच्चों आप पूरा वीडियो देखे होंगे, हमें अच्छा लगा। और बच्चों ये वीडियो को लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू क्लास, बाय, टेक केयर।